हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 60। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 30 तक। जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जाकर के आप ये 30 क्वेश्चन को भी देख लीजिए, समझ लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए। अगर आपने पेपर दिया है, अगर आपने नहीं दिया है तो आपको जैसे भी आगे पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है, तो आपको अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या पैटर्न है। नए जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका क्या पैटर्न है, किस किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। इट इज़ बेटर कि आप सभी के सभी वीडियो प्रॉपर देखें। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की जो आई हुई है, उसी को लेकर के ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 30 कर चुके हैं डिस्कस, बाकी क्वेश्चन आज करेंगे और रिमेनिंग जो है 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड। तो नाउ लेट स्टार्ट। बिफोर बिगिन, दिस इज ऑल अबाउट मी। ये टेलीग्राम चैनल है, दोनों सोशल वर्क के लिए और वीमेन स्टडी के लिए। तो आप जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे दी मोबाइल नंबर, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स और जून 2022 के लिए, तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। दीज आर द कोर्सेज यूजीसी नेट पेपर 1 सोशल वर्क एंड वीमेन स्टडी, जिसमें से सोशल वर्क जो है कोर्स है, इसका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 1 जनवरी से। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑन दिस नंबर। सोशल वर्क के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उनको लगातार आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर के अलावा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सीरीज रहेगी, रिवीजन नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी मल्टीपल क्वेश्चन आप डिस्कस किए जाएंगे। तो पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा। बाकी आपको और डिटेल में जानना है तो मेरे नंबर पर आप टेस्ट शेयर कर दूँगा। ये एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और उसके बाद जो है यहाँ से रजिस्टर करके डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रोसेस। ये गर्ल्स के लिए 10% डिस्काउंट है। ये तो आप मुझे मैसेज करिए, अब मैं आपको एक कोर्स शेयर करूँगा, उसका कोड यूज़ करके आप ओके। सो नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इससे पहले एक क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 30, जहाँ पर मैंने बताया था कि इसका जो राइट आंसर है 2013 है, तो यही करेक्ट है। ओके, जो लोग भी 2005 बोल रहे हैं वो गलत है। वो जो बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च किया था, वो रिलेटेड था आपका रूरल हेल्थ मिशन को लेकर के। ओके, और 2013 में जो है रूरल एंड अर्बन दोनों को मर्ज कर दिया है। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ये करेक्ट नहीं है, इस पर क्लेम मत करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। ISO 9000 originated in Germany, India, UK और USA। विच आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पसफुल सैम्पलिंग इज नोन एज। देखिए, पर्पसफुल सैम्पलिंग को क्या कहते हैं, दूसरे नाम से क्या जान सकते हैं? जजमेंटल सैम्पलिंग, सिलेक्टिव सैम्पलिंग, सब्जेक्टिव सैम्पलिंग। कौन सा आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 30? कि पर्पसफुल सैम्पलिंग को ही जजमेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं, या सिलेक्टिव सैम्पलिंग, या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है, वो रिलाई करता है अपने खुद के जजमेंट पर। जब वो मेंबर चूज करता है पॉपुलेशन के लिए, या सैंपल चूज करता है पार्टिसिपेंट के लिए, पार्टिसिपेंट जो चूज करता है सर्वे के लिए, तो उसमें जो है वो अपने खुद के जजमेंट के आधार पर जो है सेलेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं पर्पसफुल से। उसको जजमेंटल भी बोलते हैं, सेलेक्टिव भी बोलते हैं और सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये तीनों की तीनों चारों नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है। तो तीनों करेक्ट हो जाएगा, सी सही होगा इसका। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको कई बार हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। जितने भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो भी कोर्स में उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स आर क्रेडिट टू दी एंड फेनॉन। देखिए, फेनॉन की अगर बात करें, इनके बारे में मैंने पढ़ाया था क्लास में। ओके, पूरा डिटेल में पढ़ाया था, इस प्रकार की आइडियोलॉजी थी। और इनकी कौन कौन सी राइटिंग्स हैं बताइए? ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ एंड ब्लैक स्किन, वाइट मास्क, कंसर्निंग वायलेंस एंड ब्लैक मैन। कौन कौन सी इसमें इनकी जो वर्क, मतलब इनकी जो बुक्स थी? तो ये तो करेक्ट है, ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क, ये 1952। इसके बाद ये जो ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ है 1960, एंड कंसर्निंग वायलेंस, आपका तीनों सही हो जाएंगे।
और मैं ये मैन ब्लैक है, ये नहीं, इनकी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ABC विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल वर्क इज करंटली नॉट फंक्शनिंग। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में जो वर्क नहीं कर रही हैं, वो कौन कौन सी समाज कार्य की जो संस्थाएं हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स, एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया। आप NAPSW बोलते हैं। ठीक है, सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ये तो वर्किंग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो वैसे भी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो बाकी कौन सा करेक्ट हो जाएगा? और इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, ये भी वर्किंग है। इसमें से आपका जो B और C है वो करेक्ट हो जाएगा, ये वर्किंग नहीं है दोनों, तो C विल बी राइट। यहाँ पर हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं सभी के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर लास्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो भी 40 मिनट का था, राइट। पूरा वीडियो देखने में जो है मन नहीं करता, राइट। तो अभी हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेंगे सभी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके। बाकी अगर आपको डिटेल में समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स को, इसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आर फोकस ऑन। ये बताइए कि ये जो राइट है, ये सिंपल भाषा में ही बोला गया है कि किस प्रकार के राइट है। फर्स्ट जनरेशन है, या सेकंड जनरेशन है, या फिर थर्ड जनरेशन है, या फिर फोर्थ जनरेशन। सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल जो अधिकार होते हैं, किस प्रकार के अधिकार होते हैं। ओके, इसके बारे में भी मैंने बताया था इस क्लास में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा। तो जो है आपके सेकंड जनरेशन राइट कहलाते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। इसके अलावा जो थर्ड दिया है, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये कौन से राइट्स होते हैं? जैसे कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन राइट। लोग थर्ड मार्क के आ गए हैं, तो ये गलत है, सेकंड ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कॉमन अमंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, क्या इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये एक मेथड होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के माध्यम से बदलाव किया जाता है, सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रोग्रेस। ये भी क्वेश्चन बन सकते थे, तो हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में, मॉक टेस्ट में भी था। आई थिंक गलत नहीं किया होगा आप लोगों ने। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर होनी चाहिए, एक प्रजातांत्रिक तरीका, वॉलंटरी कॉपरेशन होनी चाहिए, स्वैच्छिक ऑपरेशन, सेल्फ हेल्प एंड डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। तो कौन से एलिमेंट जो है कॉमन है, क्योंकि चाहे वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, ये जो चारों के चारों जो एलिमेंट है, ये सभी में होना चाहिए। तो ABCD विल बी राइट। वेरी कॉमन क्वेश्चन, अभी कैन से कोई भी इसको राइट मार्क कर सकता है, अगर आपको उसको पता भी नहीं है सबके बारे में तो भी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, हु प्रोवाइड दी एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक किसी का गलत नहीं होगा। इसको कितनी बार बताया था मैंने जो PBIQ हम लोग डिस्कस किए थे, मोर देन 10 टाइम्स तो बता ही दिया होगा कि इस थ्योरी के बारे में। देखिए, दो थ्योरी को मैंने बताया था कि जो सोशल चेंज की थ्योरी होती है, समाज के अंदर किस प्रकार से बदलाव होता है, उसको लेकर के डिफरेंट थिंकर के द्वारा थ्योरी दी गई थी। ओके, जैसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, एक तो आपका एवोल्यूशनरी पैटर्न होता है, एक साइक्लिकल पैटर्न होता है, एक कंबाइंड पैटर्न होता है। तो जो एवोल्यूशनरी पैटर्न है उसमें डिफरेंट सोशलिस्ट थे, जैसे एमाइल दुर्कहाम है या स्पेंसर हैं, इन सब के द्वारा सोशल चेंज की थ्योरी दी गई थी। और इन्होंने जो है फोकस किया था डार्विन की थ्योरी पर। कि डार्विन की थ्योरी क्या थी? डार्विन ने बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीसीज हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं अगर वो फेवरेबल होते हैं टू द नेचर, तो नेचर उनको जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, या उनकी जो ट्रेड्स हैं, के लक्षण है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर दिया गया है कि किसके द्वारा इवोल्यूशनरी थ्योरी दी गई थी सोशल चेंज, मतलब समाज को लेकर के इन्होंने बताया। तो ये कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर, डी करेक्ट होगा। इन्होंने क्या बोला कि जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे जीव है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, उसी प्रकार से सोसाइटी भी बदलती है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी
नेक्स्ट जनरेशन, उसमें भी इसी प्रकार से बदलाव आते हैं। तो ये जो कंसेप्ट इन्होंने बोरो किया था डार्विन की थ्योरी से, जैसे डार्विन ने बताया ऑर्गेनिज्म को लेकर के, ऐसे इन्होंने बताया सोसाइटी को लेकर के। तो इसलिए इसको बोला जाता है सोशल डार्विनिज्म थ्योरी। ये भी याद कर लेना, एग्जाम में ये आया नहीं तो, अगर ये भी आ सकता था कि सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी किसके द्वारा दी गई। ये दी गई थी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसको याद कर लेना, आगे क्वेश्चन बन सकता है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा समझना होता है, ठीक है। तो आप रट नहीं सकते कि सोशल डार्विनिज्म क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि जो डार्विन ने बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओके, कि जो नेचर के अकॉर्डिंग चलेगा या ओके फेवरेबल होगा नेचर के कंडीशन को, वही सर्वाइव करेगा, वही बचेगा, बाकी जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें से कौन सा एसोसिएट नहीं है एनएसएस से, नेशनल सर्विस स्कीम से, कौन सा इसमें एसोसिएट नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बी दिया है नेशनल यूथ अवार्ड, ये नहीं है इससे रिलेटेड, बाकी तीनों की तीनों है। ऑफकोर्स ये कैंप के रिलेटेड है, या बोल सकते हैं ये जो काइंड ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसको लेकर के है आपकी स्कीम। इसके माध्यम से स्टूडेंट की हेल्प की जाती है ताकि वो ग्रो कर पाएँ ग्रुप में, या बोल सकते हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ पाए, उनके जो अंदर स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स, वो डेवलप हो पाए, उनके अंदर नॉलेज डेवलप हो पाए, उसके लिए जो है इसको बनाया। तो इसमें जो अवार्ड्स है ये नहीं है, बाकी सभी की सभी सही है। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, नेशनल यूथ फेस्टिवल और रिपब्लिक डे परेड कैंप। क्वेश्चन नंबर 39, सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन बी बोथ। इस प्रकार का हो सकता है सोशल वर्कर का इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि सोशल वर्कर डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, या इनका जो स्कोप होता है सोशल वर्क का काफ़ी वास्ट है, फ्रॉम हेल्थ से लेकर के एजुकेशन, एक काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, मेडिकल काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, नी फील्ड ऑफ सेक्रेटरी, एंड इसके अलावा लॉबिंग करना, एक्टिविज्म करना, बहुत सारे काम होते हैं। इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है सोशल वर्क का, यूनिट 1 में डिस्कस किए थे हम, ठीक है? और अभी भी डिस्कस कर रहे हैं जो फाउंडेशन कोर्स में। तो आपको ये बताना है कि जो सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो किस लेवल पे होता है। इसके जो लेवल थे वही मैंने बताया था, माइक्रो लेवल, मीजो लेवल और मैक्रो लेवल, ओके। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो जब सोशल वर्कर किसी पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं वर्कर से मिलता है, ओके, या ग्रुप ऑफ वर्कर से मिलेगा, तो वो आपका माइक्रो कहलाएगा, माइक्रो लेवल पर, ओके। जब वो जो पूरी की पूरी बोल सकते हैं कि पूरे पूरे ग्रुप है वर्कर का, उसको उसके जो कंसर्न है उसको लेकर के जो अगर बात करता है मैनेजमेंट से, या थोड़ा बड़े लेवल पर बात करेगा, तो उसको बोलेंगे हम मैक्रो लेवल। दोनों लेवल पर जो है काम करता है सोशल वर्कर, ठीक है। और कुछ लोग आंसर मार्क क्या है, इंट्रा मुरल और एक्स्ट्रा म्यूरल। देखिए ये नहीं है, ये लेवल नहीं है भाई, ये लेवल नहीं थे, ये बेसिकली काइंड ऑफ फैसिलिटी दी जाती है टू वर्कर इनसाइड द इंडस्ट्री और आउटसाइड द इंडस्ट्री, तो उसको बोलते हैं इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल, जो फैसिलिटी दी जाती है वर्कर को। ये नहीं था, यहाँ पर बात की जा रही थी लेवल की। तो लेवल आपके मैक्रो लेवल होते हैं, माइक्रो लेवल और मीजो लेवल होते हैं। सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, नेम द वर्ड्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन से वर्ड को ऐड किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे भारतीय संविधान में। डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोवरन, रिपब्लिक और सोशलिस्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया वो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, और जिनका जो लोग खाली बस चेक कर रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा सही है, उनको पता होगा कि कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। बी एंड ई विल बी राइट। 42nd अमेंडमेंट में सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की जगह हो गया था सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस प्रकार से बदल गया था। और इसके साथ साथ जो एक वर्ड चेंज किया गया था, यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कर दिया गया था। तो यहाँ पर बात की जा रही है केवल वर्ड्स की, तो आपको बताना है जो है सेकुलर और सोशलिस्ट, इन दोनों को डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 41, एन आइडिया अबाउट गिवन स्टेट ऑफ अफेयर्स पुट फॉरवर्ड इन एग्जैक्ट टर्म्स टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द एम्पिरिकल टेस्टिंग इज नोन। वेरी सिंपल यार, हाइपोथेसिस, ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। इसको हिंदी में लिखा हुआ था तो उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। अगर ये जो भाषा है आपको टफ लग रही है तो
वेरी सिंपल क्वेश्चन, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, UNHCR हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, इसको भी डिस्कस किए थे हम लोग। इसका पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए अगर आपको नहीं पता, अगर फ्रेशर है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन और रिफ्यूजी, कमिश्नर है, कमीशन नहीं मतलब कमिश्नर और रिफ्यूजी, इसको बोलते हैं UNHCR। UNGA की एक बॉडी है, सब्सिडरी बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। तो 1949 में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, SDG गोल्स आपने पढ़े थे, उनमें से 5वां गोल कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सभी गोल हम लोग डिस्कस किए थे, कितनी मल्टीपल टाइम डिस्कस किए थे, टेस्ट सीरीज में भी इसको डाला गया था, SDG गोल्स को अलग से मैंने बताया था। तो कुछ क्वेश्चन ऑफकोर्स टफ होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है 60% क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। बी इसका राइट आंसर है, जेंडर इक्वालिटी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म बाई सोशल ग्रुप वर्कर, सोशल ग्रुप वर्कर के द्वारा कौन कौन सा ग्रुप जो है फॉर्म किया जा सकता है। ग्रुप मतलब क्या है, यहाँ पर उनके क्लाइंट हैं, जो बेनिफिशियरी है या पेशेंट है, उसको लेकर के बात की जा रही है। तो किस प्रकार के ग्रुप बन सकते हैं, क्लास ग्रुप तो नहीं बना सकते। क्लास ग्रुप तो ये सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ना कि सोशल ग्रुप वर्कर का काम होता है। ये क्लास ग्रुप और जो कास्ट ग्रुप है, ये हमारा सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें बनता है। ये ई और ए नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर ए लिखा है उसको हटा दीजिए, जहाँ पर ई लिखा है उसको हटा दीजिए, बचा क्या बी। ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं एलिमिनेट करके। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि रेमिडियल ग्रुप क्या है, ग्रोथ ग्रुप क्या है, टास्क ग्रुप, लेकिन इतना कॉमन सेंस जरूर होगा आपको, भाई जो कास्ट ग्रुप है और जो क्लास ग्रुप है, इसका सोशल वर्कर से तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो हमारे समाज का हिस्सा है। उनको आप जब एलिमिनेट कर देंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है बी। क्वेश्चन नंबर 45, आई हैव अ ड्रीम, हु अमंग द फॉलोइंग सेड, ये किसके द्वारा बोला गया? तो महात्मा गांधी, ओके, मैलकॉलम एक्स एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड मार्टिन लूथर किंग। विच आंसर इज करेक्ट? एक काइंड ऑफ स्पीच थी, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दी गई थी। इसका जो मेन फोकस था सिविल और जो इकोनॉमिकल राइट्स को लेकर के, और जो USA में जो रेसिज्म होता है अगेंस्ट दी ब्लैक, उसको रोकने के लिए यह स्पीच दी गई थी मार्टिन द्वारा। सी विल बी राइट आंसर, जूनियर। क्वेश्चन नंबर 46, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स एम एट, आपको बताना है कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड है सोशल वर्क का, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड है, उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या एम होता है? इंगेजिंग पीपल इन ब्रिंगिंग चेंज, या ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू लीड द चेंज, ऑफ कोर्स ये तो होगा ही। इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स, ये काम सरकार का होता है, ये सोशल वर्कर का काम नहीं होता। वो लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, एज ए मीडिएटर काम करते हैं। मोबिलाइजिंग मासेस फॉर दी स्ट्रक्चर चेंज, ये करेक्ट है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम ही होता है कि बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, जिसके माध्यम से सोशल चेंज हो पाए। ओके, सोशल चेंज, सोशल एक्शन के पहले जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। मैंने बताया था कि सोशल एक्शन जब स्टार्ट होता है, जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है या इसका जो काम खत्म हो जाता है, तब सोशल एक्शन स्टार्ट होता है। तो लोगों को मास लेवल पर जो है मोबिलाइज कराना फॉर द स्ट्रक्चरल चेंज, ये करेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर डी है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ये और ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ओके, अब देखिए बी और सी में कौन सा मैंने बताया, सी तो हो नहीं सकता, तो आपका बी बचा, केवल सी करेक्ट हो जाएगा। बी और डी विल बी राइट आंसर, ये दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़िए। इसमें बोला जा रहा है कि अ पर्सन ऑफ फैमिली ओन्स और प्रोसेस एनी द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग द आइडेंटिफाइड एज द वीकर सेक्टर, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली इनकम। इसमें बोला जा रहा है कि भाई एक पर्सन है, उसकी फैमिली के पास इनमें से कौन सा एसेट्स अगर होगा तो वो वीकर सेक्शन के अंदर नहीं कहलाएगा। जैसे कि जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाते हैं, सरकार के द्वारा बेनिफिट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 4 एसेट्स हैं, इनमें से कौन सा एसेट्स अगर किसी पर्सन के पास है तो वो वीकर सेक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपको ये बताना है। 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज़्यादा, या फिर 1000 स्क्वायर फीट उससे ज़्यादा रेजिडेंशियल फ्लैट होगा, या फिर 100 स्क्वायर फीट का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है,
दैट इज कम अंडर द नोटिफाइड म्यूनसिपालिटी, या फिर 200 स्क्वायर यार्ड का जो है रेसिडेंस प्लॉट है जो कि आता है एरिया अदर देन दी नोटिफाइड म्यूनसिपल। जिसके पास भाई जो एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ के ज़्यादा है तो वैसे भी वो गरीब तो होगा नहीं। उसके अलावा जो यहाँ पर बात की जा रही है 1000 स्क्वायर फीट की या 100 स्क्वायर फीट की, दैट इज कम अंडर द म्यूनसिपालिटी। ये चारों के चारों करेक्ट हैं। ठीक है, अगर इन चारों कैटेगरी में आता है कोई पर्सन तो गरीब नहीं होगा, वो वीकर सेक्शन के अंदर नहीं आएगा। ABCD चारों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे जर्नल्स के नाम दिए गए हैं और बताना है कब इसको स्टार्ट किया गया। इंडियन जर्नल्स ऑफ सोशल वर्क। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है यार, इसको मैंने कितनी बार बताया था, राइट। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, ईयर दे दिया यहाँ पर। जर्नल्स ऑफ सोशल वर्क, एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्शन, कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है बताइए। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क ये स्टार्ट हुआ 1914 में, तो आपका फर्स्ट पेयर होगा फोर्थ के साथ। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जर्नल्स ऑफ सोशल वर्क, एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्शन, ये आपका स्टार्ट हुआ था 2015 में। बी पेयर होगा थर्ड के साथ। बी थर्ड के साथ केवल एक में पेयर है तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर एक बुक का नाम दिया गया है कम्युनिटी वर्क एंड सोशल वर्क इज क्रेडिट टू, जब किसके द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। ओके, फाउंडेशन, गोल्डब्रेकियन, मैरी रिचमंड, ओलिफियरी एंड पीटर बैल्डॉक। विच ऑप्शन इज राइट। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप तुक्का लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 50। द फर्स्ट स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। को बताना है जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद जो है पहला डिपार्टमेंट सोशल वर्क का कहाँ पर स्टार्ट किया गया है। देखो ये यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है, कुछ लोग जो है TSS लगा के आ गए हैं, अब इसका प्रॉपर लिखा हुआ है, TSS क्यों लगाना था, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका काशी विद्यापीठ, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर रोल दिए गए हैं सोशल वर्कर के, यहाँ पर स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है सोशल वर्कर के द्वारा जब ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इनेबलर, प्लानर, एक्टिविस्ट और आउटरीच। कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट हो जाएगा बताइए चारों में से। क्योंकि जो देखिए अगर आपको नहीं पता है ना तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, अगर उसको आप यूज करेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर दिया है प्लानर। प्लानर का काम क्या होता है, प्लानिंग करना। प्लानिंग कहाँ पर लिखा है इसमें चारों में लिखा है, तो ये आपका बी फर्स्ट के साथ पेयर हो जाएगा। तो आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ऐसे ही भी। ये अब बाकी देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी में दिया है एक्टिविज्म करना, तो ये आपका सोशल एक्शन से आ जाएगा, राइट। सी पेयर हो जाएगा फोर्थ के साथ। जैसे ही सी फोर्थ के साथ पेयर होगा तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो डी आपका करेक्ट, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एट दिस सेंटर व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1960। देखिए ये क्वेश्चन जो है आंसर की में गलत दिया है, उसमें दिया गया आई थिंक सोशल सिक्योरिटी ना, तो ये गलत है। सी विल बी राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, इसको अडॉप्ट किया गया था, बाद में नाम चेंज किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसी की वेबसाइट पे मैंने देखा है, तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इसको क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्वाइन द टर्म ग्रुप डायनेमिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको कितनी बार मैंने बताया था, मॉक टेस्ट के माध्यम से भी और क्लास में भी बताया था। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है और किसके द्वारा ये जो टर्म दी गई है, कर्ट लुईन के द्वारा। बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। टू अचीव सेल्फ डेवलपमेंट द मास्टर मैनेजर मस्ट हैव, क्या होना चाहिए इसमें से तीन ऑप्शन दिए हैं। पावर ड्रिवन एटीट्यूड होना चाहिए, या फिर पावर प्रॉब्लम ड्रिवन एटीट्यूड, या फिर विजन ड्रिवन एटीट्यूड। देखिए इसमें भी क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन ऐसे दिए हैं, तो इसमें जो आंसर दिया है इसका केवल ये दिया है विजन ड्रिवन एटीट्यूड। इसका आई थिंक बी भी हो सकता है, लेकिन इसमें सी दिया है और सी गलत भी नहीं है, तो आप ये भी नहीं कर सकते, राइट, ये भी नहीं कर सकते, तो
डी विल बी राइट आंसर। अदरवाइज जो है प्रॉब्लम ड्रिवन एटीट्यूड भी हो सकता है इसमें, टू अचीव सेल्फ डेवलपमेंट, यहाँ पर डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, कंसेप्ट ऑफ रेडिकल सोशल वर्क वाज गिवन बाय, किसके द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ था इसके बारे में। राइट आंसर हो जाएगा रॉय वैली एंड माइक ब्रेक, डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 56, कम्युनिकेशन इज क्या है? एक गेस्चर है, गेस्चर तो नहीं होता है, तो गेस्चर ऐसे ही नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो इंटरेक्शन के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है वो गेस्चर भी नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, सोशल कोहेंशन, ये सोशल कोहेंशन नहीं होती, इसका मतलब होता है सामाजिक एकजुटता। ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ये कम्युनिकेशन की नहीं है, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। दो ही बचे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और सोशल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ज़्यादा सही है, ओके। कम्युनिकेशन इज द इंटरेक्शन वेयर एटलीस्ट टू इंटरेक्टिंग एजेंट्स, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ओके, दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो तभी कम्युनिकेशन जो है फर्दर हो पाएगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाएगा। दे आर वर्किंग टुगेदर, दे आर शेयरिंग द सेम इन्फॉर्मेशन, वाट एवर यू कैन से द कॉमन सेट ऑफ द रूल्स सकते हैं। कुछ भी दो लोग हैं शेयर कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे दिए गए हैं और यहाँ पर उसका जो है दिया गया है डेट, उसको आपको पेयर कर। ये भी क्वेश्चन हम लोग कितनी बार डिस्कस किए थे, जैसे कि मान लीजिए जो वाटर डे है, टीबी डे है या मेट्रोलॉजिकल डे है, ये तो मैंने कई बार बताया हुआ था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने गलत नहीं किया होगा। देखिए वर्ल्ड वाटर डे का मैंने बताया था कि जो डब्ल्यू है इसको उल्टा कर दीजिए, एम कर दीजिए, वाटर है तो दो बार दो आएगा, तो ये आपका सी पेयर होगा थर्ड के साथ, सी पेयर होगा आपका थर्ड के साथ। तो देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है सिंड्रोम डे कब होता है या फिर मेट्रोलॉजिकल डे कब होता है, भाई ये तो पता होगा कि वाटर डे 22 मार्च को मनाया, वेरी सिंपल था, इसको आप मार्क कर लेते इजीली आंसर लगा सकते। तो ये जो क्वेश्चन इस बार आए थे इस पेपर सोशल वर्क में या दोनों पेपर में, पेपर 2 में थोड़ा सा ट्रिक था क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, लेकिन जो है उनमें अगर थोड़ा सा समझ के आप करते तो कर लेते। बहुत सारे क्वेश्चन जो एलिमिनेशन मेथड से बड़े आसानी से हो रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, विच अमंग द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशंस, जो लेबर कानून होते हैं, हैज़ अ प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स, फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट और माइंस एक्ट। ये आपका ABC तीनों हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस रिकॉर्डिंग पब्लिश्ड इन 1946, इसके द्वारा जो है इसके द्वारा पब्लिश किया गया था प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस रिकॉर्डिंग, के ऑथर कौन है? स्टेक, हैमिल्टन, पर्लमैन और शास्त्री। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, अ ग्रुप वर्क मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द एरेक्शन ईगो साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज, बताइए एरेक्शन का जो मॉडल दिया गया था, थ्योरी दी गई थी, मैंने बताया था सोशल डेवलपमेंट मॉडल, सामाजिक विकास का जो सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, डेवलपमेंटल मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ये कम्युनिकेशन का जो है प्रोसेस पूछा जा रहा है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? मैसेज कंपोजिशन, मैसेज एनकोडिंग, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, मोटिवेशन। मोटिवेशन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन या मैसेज। सबसे पहले ई आपका ई आ जाएगा, मोटिवेशन के बाद आएगा आपका जो मैसेज है उसका कंपोज करेंगे, आप लिखेंगे, ये आ जाएगा। मैसेज का जो इनकोडिंग होती है, इनकोडिंग का मतलब होता है उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसको बी आ जाएगा। उसके बाद आपका डेटा है वो ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसमिशन हो गया, सी हो गया। उसके बाद डेटा आपका रिसीव होगा दूसरे एंड पर, तो आपका डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ई ए बी सी डी आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए 30 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन जो 62 से लेकर 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल क्लास में। दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप ये शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था या जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, अपने जूनियर्स को भी शेयर कर। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं
सोशल वर्क फाउंडेशन कोर्स, तो उसको भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच।